तो आइए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी। मतलब यहां पे सेंटर्स बदल रहे हैं। स्टार्टिंग विथ सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter. What is the total length of such a spiral made up of 13 successive semicircles? अब देखिए, इसको पहले समझने की कोशिश करें कि A और B, सबसे पहले A और B को इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अगर A को लेके सेमी सर्कल हम बना रहे हैं तो जब सेमी सर्कल बनाएंगे, पहले सेमी सर्कल का रेडियस ये 0.5 सेंटीमीटर है। मतलब ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है ये 0.5 होना चाहिए। ठीक है, इसको लेके ये सेमी सर्कल बनाया तो ये सेमी सर्कल ऐसा बनाया। ठीक है, अब जहां ये सेमी सर्कल बना, ए को सेंटर लेके अब एक जगह बी को सेंटर लेना है। जब B को सेंटर लेना है, ये 0.5 है, इधर भी 0.5 है, तो अब ये रेडियस कितना बन जाएगा 1। तो ये देखिए 0.5 की जगह जैसे ही B को हमने सेंटर लिया तो अगला सेमी सर्कल यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी ये 1 सेंटीमीटर तक इतना डिस्टेंस पे जाएगा। ये दूसरा सेमी सर्कल ये 1 सेंटीमीटर रेडियस का हो गया। जैसे ही ये सेमी सर्कल यहाँ पे ख़त्म हुआ, अब हम वापस से ए पे आ जाएंगे। तो ये अगर 1 सेंटीमीटर था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है और प्लस 0.5 सेंटीमीटर ये और हो गया। तो अब ये टोटल डिस्टेंस या रेडियस ये 1.5 सेंटीमीटर हो गया। इस 1.5 सेंटीमीटर को हम रेडियस लेके और अब दूसरा सेमी सर्कल बनाएंगे। ए को सेंटर लेके, तो ये ए को सेंटर लेके इस तरह का ये सेमी सर्कल बन गया। इसका रेडियस 1.5, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1.5 सेंटीमीटर होगा। अगला हम फिर से B को सेंटर लेंगे, तो अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 और ये 0.5, तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा। मतलब ये 1.5 के बाद में 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीन्स इट विल बी अगेन लाइक दिस। फिर वापस से B को सेंटर लेंगे, तो इस तरह से ये सेमी सर्कल्स बनते जाएंगे और हमको व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच सेमी स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 सेमी सर्कल्स बनाने हैं और उसमें टोटल लेंथ कितनी आ रही है। अब देखिए, पहली चीज, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, तो सेमी सर्कल का हो जाएगा इसका आधा, 2πr की जगह πr हो जाएगा। πr जब पहला वाला ये फर्स्ट सेमी सर्कल लिया, इसके लिए रेडियस है 0.5, तो जो टोटल लेंथ आएगी अगर हम उसको s लें, तो पहला सेमी सर्कल ये पाई इंटू 2πr में πr मतलब पाई इंटू 0.5 हो गया, प्लस तो ये पहला सेमी सर्कल
अब दूसरा सेमी सर्कल ये वाला, इसकी लेंथ हो जाएगी पाई इंटू 1 प्लस तीसरा सेमी सर्कल ये वाला, इसका रेडियस बन रहा है 1.5, तो यहाँ पे पाई इंटू 1.5। अगला सेमी सर्कल ये वाला है, इसका रेडियस है 2, तो दिस इज प्लस पाई इंटू 2। और इस तरह के 13 सेमी सर्कल्स हैं, तो इसमें 13 टर्म्स आएगी। इन सब में से हम पाई कॉमन ले सकते हैं और 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन, दिस इज एन एपी जिसके अंदर 13 टर्म्स का सम हमें निकालना है। सो दिस विल बी इक्वल टू पाई इंटू, अब देखिए 13 टर्म्स का सम Sn इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 अपॉन 2 इंटू 2a मीन्स 2 इंटू 0.5 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है, फिर से 0.5 है, 0.5, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू पाई इंटू 13 अपॉन 2 इंटू दिस इज 1 और प्लस ये है 12 और इंटू 0.5 मतलब 1/2, इससे ये कैंसिल हुआ, 6 प्लस 1 मतलब 7 हो गया। सो दिस इज इक्वल टू पाई इंटू 13 अपॉन 2 इंटू 7। सो दिस इज इक्वल टू, इसको पाई को 22/7 लिख सकते हैं, इंटू 13 अपॉन 2 इंटू 7, ये 7 से 7 गया, ये 2 से 11 टाइम्स गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू 11 इंटू 3 33, 3 बचा, 11 इंटू 1 11 प्लस 3 1, तो इतने सेंटीमीटर ये टोटल 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ सच सेमी, ठीक है। सो दिस इज सम स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन। Now come to next. In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 5 meters apart in a 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket and to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? अब देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे बकेट रखी हुई है, ठीक है, ये बकेट रखी है, पहला पोटैटो, bucket is placed at the starting point which is 5 meters from the first potato. So here this is first potato, this is 5 meter. फिर दूसरा पोटैटो 3 मीटर पे रखा है, तीसरा पोटैटो फिर से 3 मीटर पे रखा है, चौथा पोटैटो फिर 3 मीटर पे रखा है, और इस तरह के देखिए, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes. तो इस तरह के 10 potatoes रखे हुए हैं, और हमको यहाँ से दिया क्या हुआ है
कि सबसे पहले वो बकेट से जाएगी, पहले पोटैटो को उठाएगी, उठा के वापस इसमें डालेगी। तो 5 + 5 मतलब 10 हो गया। दूसरी बार में वो 8 मीटर जाएगी, वापस यहाँ पे आएगी। फिर अगले उसमें 8 और ये 3 11 मीटर जाएगी और फिर वापस आएगी। मतलब हर बार ये डिस्टेंस रिपीट हो रहा है, 2 बार जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो कितना होगा। पहले एक तो 2 × 5, फिर 2 × 8 हो जाएगा, प्लस फिर 2 × 11 हो रहा है, प्लस एंड सो ऑन। और इसमें टोटल कितने पोटैटोज हैं? 10 हैं, तो 10 टर्म्स होंगी इसके अंदर। इनमें सब में 2 कॉमन ले लें, तो ये 5 + 8 + 11 प्लस एंड सो ऑन 10 टर्म्स। अब देखिए ये एपी है और एपी की 10 टर्म्स का सम हमको निकालना है। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 × ये एपी का सम होता है n/2 मतलब 10/2 इंटू 2a मीन्स 2 × 5 प्लस n-1 मतलब 10-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इनके बीच में 3 है, तो ये 3 हो गया। ये 2 से ये कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 10 × 10 प्लस दिस इज 9 × 3 27. So this is equal to 10 × 37. ठीक है, मीन दिस विल बी इक्वल टू 370 मीटर। तो वो जो लड़की है उसको टोटल डिस्टेंस एक एक पोटैटो को पिकअप करके वापस बकेट में डालने में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो 370 मीटर डिस्टेंस होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। द हाउसेस ऑफ ए रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to sum of the numbers of the houses following it. Find the value of x. यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हिंट दी हुई है। देखिए पहले तो आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 1 2 3 है ना, इस तरह से ये जो हाउसेस हैं 49 तक नंबर डले हुए हैं। ये हाउस नंबर 1 2 3 4 अप टू 49। शो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे कोई ऐसा हाउस है जिसका नंबर x है, such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x, मतलब इसके पीछे जितने भी हाउसेस हैं उनके नंबर का सम is equal to sum of the number of the houses following it। मतलब यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर्स हैं उसका सम और यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर्स हैं उसका सम, वो दोनों इक्वल दिया हुआ है। तो हमको x की वैल्यू निकालनी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है। अब देखिए यहाँ पे जो हिंट दी है इसके हिसाब से Sx - 1 इज इक्वल टू, अगर ये देखें तो
यहाँ से लेके यहाँ तक का सम ये Sx हो जाएगा, क्योंकि ये AP बन रही है ना। और यहाँ से यहाँ तक 49 के सम में से अगर हम यहाँ तक के उसका सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इधर से लेके और यहाँ तक जितने भी हाउसेस हैं उसका सम हमारे को आ जाएगा, है ना। अच्छा, इसमें से एक इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम अगले उससे शुरू कर रहे हैं, ये वाला इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो Sx में से, Sx मतलब यहाँ से यहाँ तक का सम, उसमें से इसको पर्टिकुलरली हम हटा देंगे। तो Sx माइनस 1, ये एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, Sx माइनस 1 होना चाहिए, इज इक्वल टू S29, क्योंकि इसके पहले वाले नंबर्स तक का सम लेना है। तो ये -1 ऊपर नहीं जाएगा, दिस इज लाइक दिस, Sx माइनस 1 इज इक्वल टू S49 माइनस Sx। अब देखिए यहाँ पे Sx माइनस 1, ये क्या होगा, दिस विल बी, फॉर्मूला मालूम हमको, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और या फिर हमने ये भी देखा था कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, इसका फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, इफ यू रिमेंबर। तो यहां से s ऑफ x माइनस 1, n की जगह हमारे पास x माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 प्लस 1, तो x माइनस 1 प्लस 1 और अपॉन 2। ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, मीन्स दिस इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 1 और अपॉन 2। ये वैल्यू हो गई Sx माइनस 1 की, और S49 माइनस Sx, दिस विल बी इक्वल टू S49, ये हो जाएगा, फिर से हम यहाँ पे रखें तो 49 इंटू 49 प्लस 1 और अपॉन 2, मीन्स दिस इज 49 इंटू 50 अपॉन 2, ठीक है। और माइनस ये S49 आया और माइनस Sx हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 और अपॉन 2। इनको दोनों को जब इक्वेट करेंगे, मतलब x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 is equal to, this is 49 into 50 upon 2 minus x into x plus 1 upon 2। 2 से थ्रू आउट हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 को थ्रू आउट कैंसिल कर दिया। अब ये हो जाएगा, दिस विल इम्प्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स plus this will be 0, 45, 4, 24 is equal to, this will be no, x square minus x is equal to, this is equal to 2450 minus, this will be minus x square and minus x. So here this minus x and this minus x will cancel. This x square will come here. So this is 2x square is equal to 2450। तो ये 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 1 2 2 5,
means this implies x square is equal to 1225. See, this can be written as 35 its square. Therefore, this implies x is equal to 35. मतलब 35 नंबर का जो हाउस होगा उसके पहले के हाउस नंबर्स को अगर हम ऐड करें और बाद वालों के हाउस नंबर को ऐड करें तो वो ये सम और ये सम बिल्कुल सेम आने वाला है। मतलब 1 से लेके 34 तक को ऐड कर दो और उधर यहाँ से लेके आगे के, तो ये दोनों का सम सेम आएगा। विच टर्म ऑफ एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? तो हमको पहली नेगेटिव टर्म निकालना है। अब इस तरह के क्वेश्चन में आप एक चीज ध्यान रखें, जब भी कभी कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो टर्म्स की वैल्यू कम होती चली जाएगी और कम होते होते ये हो सकता है कि 0 आ जाए और ये भी हो सकता है कि 0 ना आए, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सीरीज के अंदर 0 आएगा या नहीं आएगा। हो सकता है एक टर्म पॉजिटिव है और अगली वाली एकदम से नेगेटिव आ जाए 0 आने की जगह। तो ऐसे केस में हम जब n की वैल्यू निकालेंगे, अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आई और n की वैल्यू क्या लेके हम सपोज करेंगे कि 0 जो है वो nth टर्म है और n की वैल्यू निकाली, n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आई, सपोज 18.5वीं टर्म आ रही है, इसका मतलब 18वीं टर्म पॉजिटिव है और 19वीं टर्म नेगेटिव आ जाएगी, 0 उनके बीच में कहीं पे आएगा। ठीक है, तो हमको अगली वाली टर्म उसमें लिख देने की है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है। सो A is equal to 121, D is equal to 117 minus 121, मतलब ये हो गया -4। ठीक है, A आ गया, D आ गया। अब हम सपोज करेंगे लेट 0 is nth term, 0 is nth term, so therefore Tn is equal to A plus n minus 1 into D। Tn 0 is equal to A की जगह 121 plus n minus 1 into D की जगह -4। इसको इधर शिफ्ट कर दें, सो -121 is equal to n minus 1 into -4, or this can be written as -4n or +4। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर दें तो this will be -121 minus 4 is equal to -4n, means 4n -4n is equal to -125। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो n is equal to 125/4, means this will be 31 integer 1/4. This is 31 integer 1/4। अब ये n की वैल्यू फ्रैक्शन में आई, इसका मतलब 31st टर्म तो हमारी पॉजिटिव होगी और 32nd टर्म वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि 0 उन दोनों के बीच में आएगा तो वो अपीयर नहीं होगा यहाँ पे। सो वी विल राइट देयरफॉर 32
सेकेंड टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है। सो विथ दिस चैप्टर फिनिशेस। हम अगली बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर करेंगे।